पांचों को, हमारे एनडीए के पांचों प्रत्याशी को बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को 44 मिला, आदरणीय नितिन नवीन जी को भी 44 मिला, रामनाथ ठाकुर जी को 42 और उपेंद्र कुशवाहा जी को भी 42। सेकेंड वरीयता में सुरेश राम जी जीते, लेकिन कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू सुरेश कुमार राम जी को मत का आया है। अगर राजद को पूर्ण बहुमत होता, जीतने की स्थिति में रहते, तो वो एडीएन सिंह को प्रत्याशी नहीं बनाते, वो अपने किसी परिवार के लोग को प्रत्याशी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। एनडीए के पांचों प्रत्याशियों की जीत हो गई। आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बड़ी जानकारी दी है। कैसे एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई है, किसको कितना प्रथम वरीयता में वोट आया है, मत प्राप्त हुए हैं, तमाम चीजों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। कितना वोट आया है, तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को 44, प्रथम वरीयता में नितिन नवीन को 44, वहीं उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को 42, वहीं शिवेश राम को 30, एडी सिंह को 37 मत प्राप्त हुए हैं और जीत हुई है। दूसरे वरीयता में जो शिवेश राम है उनकी जीत हुई है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जानकारी दे रहे हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पांचों को, हमारे एनडीए के पांचों प्रत्याशी को बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और शिवेश राम जी को पांचों जीते, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। पांचों जाके बिहार के लिए किसको कितना वोट मिला सर, किसको कितना? प्रथम वरीयता का मत माननीय मुख्यमंत्री जी को 44 मिला, आदरणीय नितिन नवीन जी को भी 44 मिला, रामनाथ ठाकुर जी को 42 और उपेंद्र कुशवाहा जी को भी 42। सेकेंड वरीयता में सुरेश राम जी जीते, लेकिन कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा वैल्यू सुरेश कुमार राम जी को मत का आया है। और जो विपक्ष के लोग कहते हैं, अगर उनको राजद को पूर्ण बहुमत होता, वो एडीएन सिंह को प्रत्याशी नहीं बनाते, वो अपने किसी परिवार के लोग को प्रत्याशी बनाते और एनडीए को 5 के 5 सीट। आरजेडी खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है, इसलिए अनुपस्थित रहे 4 विधायक। उनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं था, हमें तो अपने विधायकों पर विश्वास था। रात में कांग्रेस के नेता कह रहे थे, आप लोगों ने भी दिखाया कि मेरे घर पर सब विधायक हैं, तो घर पर से वो कहाँ भेजे हैं वो तो वही बताएंगे। और मैं पुनः कहता हूं, अगर राजद को पूर्ण बहुमत होता, जीतने की स्थिति में रहते, तो वो एडीएन सिंह को प्रत्याशी नहीं बनाते, वो अपने किसी परिवार के लोग को प्रत्याशी। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से जीत हुई है, तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी है। कितने वोट से जीते हैं, कितने मत प्राप्त हुए हैं, तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी है। और महागठबंधन की हार हो गई है। महागठबंधन ने एडी सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन महज 37 वोट प्राप्त हुए हैं। ऐसे में महागठबंधन की हार हुई है, जिसके बाद एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है। एनडीए के तमाम लोग जश्न मना रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन एनडीए में जश्न का माहौल है। जैसा कि मंत्री जीत गए, आप लोग क्या कहेंगे? जीत गए तो पहले से तय था, कौन हम पहले से बोल रहे हैं। पांचों सीट वाले कह रहे हैं कि आप लोगों ने खेला। महागठबंधन के लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि महागठबंधन के लोग बेचारे प्रत्याशी को बलि का बकरा बनाए। उनको पहले पता था तेजस्वी जी के पास बहुमत होता तो अपने परिवार को उम्मीदवार बनाते। ठीक, उनको पहले से पता था। तो ठीक है, तो आप सुना मंत्री ने भी क्या कुछ कहा। आपने तो शानदार जीत दर्ज हुई। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।